इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। ये आज एनआईए ने अर्बन नक्सल गौतम नवलखा से बड़ी पूछताछ की है। कल गौतम नवलखा वही हैं जिनको आनन फानन में जमानत देने के लिए सुबह सुबह कोर्ट बैठ गई थी दिल्ली हाई कोर्ट, और बाद में पता चला था कि जज महोदय की जो पत्नी हैं वो एक्टिविज्म करती हैं गौतम नवलखा के साथ मिलकर, उनके एनजीओ के साथ मिलकर। और गौतम नवलखा के लिए कल परसों चिदम्बरम चिंतित था, सिब्बल चिंतित था, प्रशांत भूषण चिंतित था। गौतम नवलखा और गिरोह वो है जो राजीव गांधी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असैसिनेशन करने की योजना बनाते धरे गए, भीमा कोरेगांव के बाद पकड़े गए। एनआईए ने एक बड़ी पूछताछ की है। आईएसआई का जो एजेंट अमेरिका में पकड़ा गया था गुलाम नबी फई, उसके साथ गौतम नवलखा के लिंक मिले हैं, और इसीलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने इसको लेकर पूछताछ की है। डेट एग्जैक्ट नहीं पता है कब किया, लेकिन इस सप्ताह किया है। आपको बताऊं कि गुलाम नबी फई अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है जो कश्मीर के अलगाववादी मूवमेंट को बढ़ाता था। 2011 में मामले में गौतम नवलखा से पूर्व जो फई ने जिन लोगों के नाम लिए थे और भारत से जिनको उठा कर वहां ले जाकर और कश्मीर पर हर देश का पक्ष रखवाता था, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। तत्कालीन कश्मीर के वार्ताकार जो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर रह चुके हैं, दिलीप पड़गांवकर से लेकर कुलदीप नैयर से लेकर ये सारी एनजीओ बिरादरी, ये सब जो हर देश की जासूसी एजेंसी आईएसआई के फंडेड थे, उसी को लेकर आज एनआईए ने इसी सप्ताह गौतम नवलखा से भी पूछताछ की है। गौतम नवलखा इस समय जेल में है। अब कहा जा रहा है कल चिदम्बरम और प्रशांत भूषण और ये सब जो चला रहे हैं अभियान कि उनको कोरोना हो जाएगा, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, देश के खिलाफ काम करने वाला कोरोना हो जाए, बीमार हो, बुजुर्ग, इससे कोई मतलब नहीं होती है। एफबीआई ने जो जांच किया था उस पर यूएस अटॉर्नी नील एच मैकब्राइड ने 2011 में एक शपथ पत्र में कहा था कि अमेरिका में आईएसआई के इशारे पर गुलाम नबी फई ने रिक्रूटमेंट के लिए गौतम नवलखा को आईएसआई जनरल से मिलवाया था। आप ध्यान दीजिए, ये फिर अमेरिका में बयान आया था। ये यहां अभी उछल कूद मचा रहा है चिदम्बरम से लेकर, और ये बड़ी खबर है, इस चीज को ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या कहा, एफबीआई ने अपनी जांच की थी नवलखा जब पकड़ा गया था अमेरिका में, उसमें यूएस का अटॉर्नी नील एच मैकब्राइड ने अपने एक शपथ पत्र में एफिडेविट में 2011 में कहा था कि आईएसआई यानी हर देश के जासूसी संस्था आईएसआई के इशारे पर गुलाम नबी फई ने रिक्रूटमेंट करने के लिए कि इस भारत में आईएसआई के एजेंट रिक्रूट हो, उसके लिए गौतम नवलखा को आईएसआई के जनरल से मिलवाया गया था। ये अर्बन नक्सल इस देश को कितना खोखला कर रहे हैं, इस बात को समझिए कि आईएसआई के जनरल से मिल रहे हैं भारत में गतिविधियों को पैदा करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को पैदा करने के लिए। एनआईए ने इसी बारे में नवलखा से पूछताछ की है। एजेंसी जो है फई के कश्मीर अमेरिकन काउंसिल की ओर से आयोजित कुछ सेमिनार में भाग लेने के लिए अमेरिकी दौरों की जांच भी कर रही है कि इस दौरे में जो लोग अमेरिका गए थे उसको कहां से फंड मिला है, क्या क्या फंड मिला है, और इन लोगों ने क्या क्या भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है इमरान खान भी पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क यात्रा के दौरान गुलाम नबी फई से मुलाकात किया था इमरान खान ने पिछले साल। तो एक बड़ा मैटर है भारत में, ये जो दो हरा और लाल है, इसके एजेंटों की भरमार है। फाउंडेशन में पैसे आते हैं और हर देश के एजेंट जो हैं जाके गुपचुप बैठक करते हैं। अब आप सोचिए कि इस देश में 2 मोर्चे पर तो हमारी सेना लड़ेगी, इस जो आधा मोर्चा हमारे देश के अंदर खुला हुआ है उससे कैसे लड़ना है।
दस्तावेज बताती है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई के दस्तावेज ये बताती है कि 2011 में गिरफ्तार गुलाम नबी फाई को तो 1990 से लेके उसके आगे तक 26 करोड़ रुपए उसको मिले थे और 7 दिसंबर 2011 के शपथ पत्र में वर्जीनिया कोर्ट में दाखिल अपने शपथ पत्र में मैकब्राइट ने कहा कि पिछले 20 सालों से मिस्टर फई ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से लाखों डॉलर लिए और अमेरिकी सरकार से झूठ बोला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ा खुलासा हुआ है कि ये लोग जो 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद में भाषण दिया, भीमा कोरेगांव में कांड किया, हिंसा फैलाया, ये लोग आईएसआई के पेरोल पर थे। ये बात धीरे धीरे खुल रहा है। इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए थे उसमें तेलुगु कवि बरबरा राव, अरुण फरेरा, बिरजन गोल जानविस, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा शामिल था। ये सब माओवादी हैं। लाल देश और अब हरा देश भी साबित हो गया। इनके फंड पर ये भारत को तोड़ने के लिए काम कर रहे थे। आज एनआईए का इस सप्ताह जो पूछताछ हुआ उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा पहले अमेरिका में हो चुका है जिसमें गौतम नवलखा का नाम आया। ऐसे गौतम नवलखा जो आईएसआई के जर्नल से मिलता है उसको बचाने के लिए अदालत यहाँ सुबह बैठ जाती है और उसको बचाने के लिए मीडिया से लेकर मानवाधिकार के नाम पर और एकेडमिया के नाम पर यहाँ कोहराम मचाया जाता है। ये एक बड़ी खबर है, इसको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है।